Hello students, today we shall continue the chapter pair of linear equations in two variables of class 10th mathematics. This is part 6. In this video lesson, we shall learn substitution method of solving a pair of linear equations in two variables. यदि हमें दो linear equations दे रखी है two variables में और उसे solve करने का एक मेथड हम सीख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड. आज हम एक एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसे हम सीखेंगे और ये जो है क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो किस तरह से वर्क करता है. मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. तो ये यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से स्पष्ट है. इसमें हम करेंगे क्या कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है सेकेंड जो है इक्वेशन को ले लेता हूँ. सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और इस इक्वेशंस में मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर लेता हूँ. ये आ गई x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. इस 2y को राइट साइड में ले लेते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. अब ये जो x की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ y, इस वैल्यू को जो है ये इक्वेशन 2 थी और इस इक्वेशन से हमने एक नई इक्वेशन ऑब्टेन करी, इक्वेशन 3. और इस इक्वेशन 3 में x इन टर्म्स ऑफ y है. अब ये जो x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं. ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो जैसे ही हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या स्थिति आती है, इसके बाद का जो स्टेप है मैं इस तरफ लिख देता हूं. इसके बाद का जो स्टेप्स है वो मैं यहां लिख रहा हूं. तो यहां पर जो है ये x की जो वैल्यू आई हमारे पास, x की वैल्यू ये थी 3 माइनस 2y. तो इस वैल्यू को मैं हाईलाइट कर लेता हूं, 3 माइनस 2y. ये जो वैल्यू है हम यहाँ जहाँ भी x लिखा हुआ है इस x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस 2y. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा. इक्वेशन 1 यहाँ 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 था और इसमें यदि मैं जहाँ पर भी x लिखा हुआ है, ये जहाँ भी x लिखा हुआ है इसकी जगह यदि मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 3 माइनस 2y, तो वैल्यू किस तरह से हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 7 और ये टाइम्स x है यानी मल्टीप्लाई में है और जहाँ भी x है उस x की जगह मैंने रख दिया 3 माइनस 2y. तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x को 3 माइनस 2y से. तो यहाँ x को सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 माइनस 2y से, तो इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. वी आर रिप्लेसिंग x विद 3 माइनस 2y. तो ये जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. और इसका फायदा ये रहा कि हमारे पास जो नई इक्वेशंस अब मिल रही है, दिस इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो ये आ रहा है 7 3 जा 21, ये हो गया 7 2 जा 14y और ये माइनस का 15y इज इक्वल टू 2. अब हम जो वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं. ये हो गया माइनस 14y माइनस 15y माइनस के 29y और ये जो पार्ट है 21 राइट साइड में ले लेते हैं. तो 2 माइनस 21 और यहाँ आ रहा है माइनस के 29y इज इक्वल टू माइनस 19 और ये माइनस 29 टाइम्स y है. तो y जब कैलकुलेट करेंगे तो हम माइनस 29 मल्टीप्लाई में यहाँ y के साथ, तो राइट साइड में जाने पर ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये माइनस के 29. तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 19/29. इस तरह से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, y इज इक्वल टू 19/29. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसमें हमने जो है y की वैल्यू ऑब्टेन कर ली 19/29 और जो x की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 3 माइनस 2y.
देख सकते हैं दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y और y की वैल्यू आ रही थी 19/29। अब यहाँ पर जो है ये जो y की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी उस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 19/29 और इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये हो रहा है 29 एलसीएम आ रहा है अपॉन 1, तो यहाँ हो जाएगा 29 इंटू 3 तो 87 और यहाँ हो रहा है 19 2 जा 38। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो यहाँ आ रहा है 49 डिवाइडेड बाई 29। तो जो इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, x की वैल्यू हो गई 49/29 और y की वैल्यू हो गई 19/29। अब ये कुछ इस तरह का सॉल्यूशन है जो यदि हम ग्राफिकली सोल्व करने की कोशिश करते तो मुश्किल था, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। तो जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यदि x और y की वैल्यू इंटीग्रल आती है तब तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आंसर इस तरह का आता है तो ग्राफिकल मेथड से हम केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये जो पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेट मिलेगा हमें, क्योंकि 49/29 पॉइंट हम लोकेट नहीं कर पाएंगे ग्राफ पेपर पर, मुश्किल होता है। तो ये जो है डेसिमल में हमें अप्रोक्स वैल्यू मिलेगी x और y की, तो वो दिक्कत है। तो ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया और ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 49/29 और y इज इक्वल टू 19/29। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पर ये कहा नहीं गया है कि इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम किस मेथड से सोल्व करेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से ही सोल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन यहाँ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है उसको हम सोल्व कर लेते हैं आइदर x और y। तो लेट अस सपोज इसको जो है फर्स्ट इक्वेशंस को मैं x के लिए सोल्व कर लेता हूँ। तो 2x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3y और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाती है, ये आ गई 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो हमने x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर लिया है और ये जो वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है, x की वैल्यू ये ऑब्टेन करी है, ये सारी वैल्यू जो है हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन यहाँ है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर भी x है, ये जहाँ पर भी x है उस x को हम रिप्लेस कर देंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जब रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। इसमें ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 और इसमें जो माइनस 3y और माइनस 4y है ये हो गया माइनस 7y और 11 को हम राइट साइड में ले लेते हैं तो ये हो गया माइनस 24 माइनस 11 यानी माइनस की 35। ये स्थिति आ रही है। हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस की 35। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ये चूंकि माइनस 7 टाइम्स y है तो ये 7 जो है वो मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो माइनस 35 अपॉन माइनस 7 और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आया 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू 5 है तो यहाँ लिख देते हैं कि हमने y की वैल्यू 5 ऑब्टेन कर ली है और अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देख लेते हैं, इसमें जो है कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज में इसमें
या तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो या सेकंड ले लीजिए, या फिर यहाँ से चूंकि y की वैल्यू निकल चुकी है तो ये x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 है, इसको भी हम काम में ले सकते हैं। तो इसी को ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ हमारे पास है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारे पास है 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये वैल्यू जो y की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ ये जो y है 5, ये जो 5 है वो हम यहाँ y की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो y की जगह जैसे ही हम ये 5 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 11 माइनस 3 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स y है ये, और y की जगह मैंने 5 सब्सटीट्यूट कर दिया अपॉन 2। और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x और y की एक तो सॉल्यूशन तो हमने ऑब्टेन कर लिया, जो इक्वेशन दे रखी थी उनका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है, और सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 5। अब जो आगे हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो देख लेते हैं आगे क्या करना है। आगे हमें जो करना है वो ये तो अलग इक्वेशन थी, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। तो इसमें देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद कह रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यानी हमें इस y इक्वल टू mx प्लस 3 में जो स्मॉल m है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x और y की वैल्यू अभी हमने जस्ट ऑब्टेन करी है। तो x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इससे स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, और इसमें हम जो x की वैल्यू तो -2 और y की वैल्यू 5 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जहाँ भी हमारे पास इसमें x है, इस x की जगह तो हम रख देंगे -2, और जहाँ पर भी हमारे पास ये y है, इस y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 5, क्योंकि ये हमने अभी अभी सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है। तो इन प्लेस ऑफ y वी पुट 5 और इन प्लेस ऑफ x वी पुट -2, और ये हो गया +3। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। अब हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो -2m को इधर ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, और उसको ले जाते हैं राइट साइड में। अब इसको हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं। ये हो गया 2m इज इक्वल टू -2, और इसके बाद हो गया m इज इक्वल टू -2/2, यानी m की वैल्यू आ गई -1। तो इसमें पूछा था कि m की कौन सी वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 सही होगा। तो इस तरह से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने जो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 ये जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है, दिस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो है, यहाँ जो x की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में हम ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उससे उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना संभव हो जाता है। और जैसे ही हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली मिलती है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, जिसको हम आसानी से सॉल्व करके उस वन वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस वन वेरिएबल की वैल्यू वापस हम यहाँ रखेंगे तो दूसरा जो वेरिएबल था वो भी फाइंड आउट हो जाता है। और इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी, यहाँ x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, तो ये वैल्यू हमारा सॉल्यूशन हो जाती है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, इसमें स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इसमें y और x जो कि हमने अभी जस्ट ऑब्टेन किया है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करके स्मॉल m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि ये फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी जिसको हम आसानी से सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड और उससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।